तो मित्रों रिछाई से 16-17 किलोमीटर चल के हम पहुंच गए थे बीजादंडी। यहाँ पे राधा कृष्ण हनुमान मंदिर था, भोजन प्रसाद वगैरह किया। उसके बाद चूँकि नेट नहीं चल रहा था वीडियो अपलोड वगैरह करने थे, तो मैं यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ गया। बीजादंडी है यहाँ का मार्केट है, तो मैं यहाँ पे घूमा फिरा, देखा सब कुछ, और चाय वाय पी, 2-3 चाय मस्त वाली। और यहाँ मैं एक्चुअली देवी जी का इंतजार कर रहा था, वो बोली थी कि मैं भी आ रही हूँ थोड़ी देर में। गुड़ की जलेबी, आदिवासी बहुल क्षेत्र बीजाडांडी का ये मार्केट है। देखते हैं कि अब कोई हो अच्छी तो क्या मिठाई गए है? नहीं तो ऐसा चमक क्यों रहा है? मिठाई गुड़ डालते हैं। अच्छा गुड़ डाल रखा है, ओहो गुड़ डालते हैं, शक्करकंद के ऊपर गुड़ डाल रखा है। देखो दूल्हों के लिए मार्केट सजा है, नंतकांति बीजादंडी। पचास के 4 काले साबुन, 50 के 4 काले साबुन, 50 के 4 काले साबुन। बीजाडांडी नर्मदे है। नर्मदे है भाई। बीजादंडी के मार्केट में मैं आधे घंटे बाद ही बोर होने लगा, और मैंने कहा देवी जी जल्दी आ जाए तो अच्छा रहो। अभी आ भी गई। राजस्थान में ऊँट वाले ऐसे ही चलते जैसे आप चल रहे हो। गुज्जर नहीं, रेबारी बोलते हैं। जंगल ही जंगल। यार रात में अगर गाड़ियों की आवाज नहीं हो तो कितना सुनसान रहता होगा। ये जंगल भी बड़ा विचित्र था, बिल्कुल सूखे किस्म का, पानी का आता न पता। पूरे जंगल में देवी जी और मैं ही चल रहे थे, कभी कभी कोई गाड़ी आती थी बस। थक के हो गए चूर। बहुत देर बाद ये कालपी करके जगह यहाँ मार्केट था, तो मैं लस्सी पीने के लिए रुक गया। देवी जी बहुत आगे आगे चल रही थी, तो मैंने कहा चलो जाने दो। और देवी जी आगे निकल गई हैं। मैं लस्सी के चक्कर में रुक गया। देवी जी ने डाइट कंट्रोल कर रखा मेरा। स्कूल में मैडम है ना, इसलिए बिल्कुल डबल चाय भी नहीं पियोगे, तो मैंने कहा छुप के पी लेते लस्सी। जंगल रसोई का कॉन्सेप्ट है कालपी में, पौधों कुटकी की सब्जी वगैरह जो ट्रेडिशनल रहता है यहाँ का। तो यहाँ बंजारी माता का बीच में स्थान आया, परिक्रमा से रुकते भी थे। हमने पूछा तो बोले पानी की व्यवस्था नहीं है, या दूर से लाना पड़ता है। तो देवी जी ने मेरे ऊपर छोड़ दिया, आप डिसाइड करो। तो मैंने कहा कि पानी तो आवश्यक है, तो देवी जी के फेवर में मैंने कहा चलिए आगे चलते हैं, आगे देखा जाएगा। फिर यहाँ से हम चले तो कूड़ा मेली करके एक जगह आई। यहाँ एक परिवार है, यादव परिवार, तो लोग रोकते हैं। तो यहीं पे हम रुके, रात्रि विश्राम किया, भोजन वगैरह बड़ी चकाचक व्यवस्था रही यहाँ पे। अच्छा परिवार था, बहुत शानदार व्यवस्था की इन लोगों ने। 4:45 बजे हम निकल गए आज, और लगभग 2 किलोमीटर चल भी चुके हैं। गाँव है, यहाँ भी शिव शक्ति मां नर्मदा सेवा समिति है। यहाँ भोजन प्रसाद वगैरह की व्यवस्था है। परिक्रमा से आए तो ये फ़ोन नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ नाइट स्टे आप कर सकते हैं। टिकरिया देवी जा रही आगे, हैरान भरजान। तो मित्रों इस मंडला हाईवे पे हम आराम से आगे बढ़ रहे थे मस्ती से।
और फिर एक भक्त आया, उसने हमको चाय नाश्ता कराया, बड़ा भावुक भक्त था। बोले आप नर्मदा किनारे किनारे जाइए। तो हाईवे छोड़ के हम किनारे गए। फिर एक थोड़ा आगे हो गए, मेरे को शॉर्टकट कुछ मिला तो मैं इस आश्रम पे पहुंच गया। जो दिख रहा है ये भावल आश्रम था, भावल, लालीपुर भी बोलते हैं इस इलाके को। तो फिर ये लोग पीछे थे, मैं इनको फ़ोन किया, ये लोग भी यहाँ पे पहुँच गए और आसन वासन लगाए, सब ने कपड़े वपड़े भी धोए, भोजन प्रसाद करके फिर इस आश्रम से थोड़े रास्ते से होके हम हाईवे के लिए निकले हैं। उस समय का सीन है ये। हाईवे से लगभग 300-400 मीटर नीचे आके ये आश्रम है, लेकिन चूंकि हम अंदर से आ रहे थे तो हमको ये रास्ते में पड़ा, तो फिर इससे होके हम, बड़ा हरा भरा इलाका था, हाईवे तरफ बढ़े। तो भावल के आश्रम में भोजन विश्राम के बाद फिर हम 400 मीटर चल के मंडला हाईवे पे आ गए। अभी थोड़ी सी बारिश हुई और ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने हमारे लिए कूलर खोल दिया हो। भयंकर तापमान था, अभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। हम बढ़ रहे हैं मंडला तरफ। मेरे तीनों प्यारे प्यारे साथी आगे चल रहे हैं, मुंबई कपल्स एंड देवी एंड आई।